हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये उसी दिन की आगे की वीडियो की क्लिप है जो मैंने ली थी। हम लोग घर पे आए थे। घर पे आने के बाद हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया और चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकल गए थे सब्जी लाने के लिए। जब वहाँ मैं गई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक फ्ली मार्केट लगा हुआ है, तो मैंने सोचा जाके एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग गए थे तब तक थोड़ा लेट हो गया था, तो सब लोग अपना सामान वगैरह समेटने लग गए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि फ्ली मार्केट कैसा होता है। फ्ली मार्केट मतलब जो भी अपनी सेकंड हैंड चीज़ें होती है या कोई भी आप मतलब अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसके थ्रू कर सकते हो। ये एक ज़रिया होता है बिज़नेस स्टार्ट करने का। जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनके पास मतलब पैसे वगैरह नहीं होते हैं शॉप वगैरह मतलब रेंट पे लेके अपना बिज़नेस करने का, तो इसके थ्रू कर सकते हो। ये हर महीने लगता है और अलग-अलग जगहों पे लगता है। वो सब घूमने के बाद हम लोग चले गए थे हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट में जाने के बाद मेरे को जो भी सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, मैंने वो सारी सब्ज़ी वगैरह खरीदी और जो भी मुझे सामान लेना था ग्रोसरी का, वो सारा सामान लिया। और उसके बाद हम लोग घर पे आ गए क्योंकि वहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउ नहीं करते हैं, इस वज़ह से मैंने वीडियो क्लिप नहीं लिया। और बार-बार एक ही जगह होंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया क्योंकि वैसे भी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती कहीं पे भी ऐसे बनाना मतलब अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग घर पे आए, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फिर सो गए। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। नेक्स्ट डे की क्लिप है, ये भी इवनिंग की है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो आज मैं बना रही थी वेज फ्राइड राइस और चिली पनीर। तो मैंने सोचा रेसिपी शूट ही कर रही, तो आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा ग्रीन चिल्ली और गार्लिक डाला और उसके बाद मैंने डाला ऑनियन, काजू काजू और ऑनियन को मैंने थोड़ी देर ऐसे ही पकाने के लिए छोड़ दिया। और जब वो पक गए, तो जब अच्छी तरह से पक गए, उसके बाद मैंने उसके अंदर कैरेट भी मिक्स किया और फिर कैरेट को भी थोड़ी देर पकाया। उसके बाद मैंने मटर डाले और मटर डालने के बाद मैंने थोड़ी देर उसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसको पकने के लिए छोड़ दिया। फिर जब वो थोड़े पक गए तो उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला पानी। पानी डालने के बाद मैंने उसके अंदर राइस, जो कि पहले से ही मैंने धो के रख लिए थे, तो फिर वो राइस डाले और फिर थोड़ा और पानी डाला और पानी डालने के बाद मैंने फिर कुकर की सीटी लगा दी और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। 3 सीटी आई तब तक मेरा बन गया था राइस। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी पनीर चिल्ली की। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने सबसे पहले उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा गार्लिक भी ऐसे क्रश करके मतलब ऐसे कट करके डाला। उसको थोड़ी देर पकाया और उसको पकाने के बाद मैंने उसके अंदर डाला ऑनियन। ऑनियन पक गया तो उसके अंदर मैंने कैप्सिकम डाला और उसको भी थोड़ी देर पकाया। जब वो पक गए तो उसके बाद मैंने थोड़ा उसके अंदर डाला टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस डालने के बाद मैंने उसके अंदर डाला, फिर मैंने डाला सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद मैंने सेजवान चटनी डाली थोड़ी-सी और फिर उसके अंदर डाला थोड़ा-सा विनेगर और उसके बाद मैंने डाला वो जो पनीर थे, रोस्टेड पनीर, उसको डाला और थोड़ा-सा पानी डाल के फिर उसको थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ दिया। और फिर जब थोड़ा-सा पके तो उसके बाद मैंने डाला कॉर्नफ्लोर, जो मैंने पानी के अंदर भिगोया था। तो डालने के बाद मैंने थोड़ी देर उसको पकाया उसके बाद मेरा और ये पकने के बाद चिली देखो पनीर ये बन मेरा के तैयार हो गया था और तैयार हो राइस भी गया बन था। गए थे। फिर देखो आप लोग मेरी किचन की हालत कैसी हो गई थी। तो फिर मैंने सब क्लीन किया और जब मैं ये काम कर रही थी तो बीच में देखो मेरा कबाड़ा हो गया। एक बोतल से सारा सोया सॉस नीचे गिर गया। तो सबको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया। तो ये शाम को मैं बना रही थी पनीर काठी रोल, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पनीर लिया और पनीर को छोटे-छोटे मतलब पीस में कट किया और कट करने के बाद मैंने लिया एक पैन। पैन के अंदर मैंने थोड़ा-सा लिया कर्ड। कर्ड के अंदर मैंने सारे बेसिक मसाले जो होते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट और हल्दी पाउडर, उसको डाल के फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसके अंदर मैंने ये जो पनीर कट किए थे, वो सारे पनीर के क्यूब्स डाले और उसको मिक्स किया। मैंने लिया कैप्सिकम, फिर कैप्सिकम को कट किया और लंबे-लंबे पीस में ही कट करना है उसको। फिर मैंने लिया एक ऑनियन, ऑनियन को भी ऐसे लंबे-लंबे पीस में कट करना है। सब कुछ कट करने के बाद
मैंने लिया एक टोमेटो और टोमेटो को भी मैंने ऐसे ही लंबे-लंबे पीस में कट किया, क्योंकि हम लोग काठी रोल बना रहे हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें ऐसे लंबाई में ही कट करनी है, वरना मतलब अच्छा नहीं ल लगता है टेस्ट भी, और इससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इन सबको मैंने कट किया, कट करने के बाद मैंने लिया एक पैन, पैन के अंदर डाला थोड़ा-सा ऑयल, बॉयल थोड़ा-सा गरम हो गया तो उसके बाद मैंने जो मसाला बनाया था पनीर का, दही के अंदर वो वाला मसाला डाला और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया। जब वो अच्छे से थोड़ी देर के बाद पक गया, तो मैंने उसके अंदर अंदर जो भी मैंने ऑनियन और टमाटो और कैप्सिकम कट किया था वो सब कुछ डाला, और मसाला तो मेरा ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स किया हुआ था तो मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला। फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकाया। जब वो पूरा पक गया, मतलब पूरा, मतलब दही सॉफ्ट हो गया, मतलब पूरा पानी खींच लिया, तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा उसके अंदर लेमन डाला। लेमन का रस डालने से थोड़ा खट्टा-सा आ जाता है उसके अंदर, और उसके बाद जब ये वो पक गया तो उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया और उसके बाद मैंने रोटी बनाई, पतली-पतली सी रोटी बनाई। रोटी को मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा पका लिया था। आप लोग ज़्यादा मत पकाना, क्योंकि मैं ये रोटी के साथ बना रही हूँ, ज़्यादातर लोग मैदे के साथ बनाते हैं, पर रोटी के साथ ही बनाती हूँ, रोटी के साथ थोड़ा हेल्दी हो जाता है। फिर मैंने उस रोटी को पकाया थोड़ा घी, मैंने सारी रोटी ऐसे ही तैयार कर ली थी, और जब सारी रोटियाँ तैयार हो गई तो उसके बाद मैंने एक-एक रोटी ली और रोटी के ऊपर पहले सबसे पहले टोमेटो सॉस डाला और थोड़ा-सा शेज़वान चटनी डाला। शेज़वान चटनी डालने के बाद जो भी मैंने वो मसाला बनाया था पनीर का, तो वो सारा मसाला इसके ऊपर ऐसे लंबाई में रख डाल दिया। मैं एक्चुअली रोटी के साथ ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि हेल्दी भी होता है, तो बच्चे भी खाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सही रहता है कि हेल्दी, इस बहाने कुछ तो पेट के अंदर जाता है। तो ये मैंने उसके ऊपर सारा मसाला डाला, फिर उसको मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड कर दिया। थोड़ी-सी मेरी रोटी जल गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा धीरे-धीरे ये स्टेप्स फ़ॉलो किया, इस वज़ह से फिर ये मेरा पनीर काठी रोल बनकर तैयार हो गया था। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों के पास भी अगर कभी एक्स्ट्रा रोटी भी बन जाए ना, या फिर बच जाए, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तो हम लोग चले गए थे। थोड़ा क्लीनिंग, थोड़ा काम था, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, इस वज़ह से हम लोग गए थे क्लीनिंग, और क्लीनिंग में जाने के बाद हम लोगों ने चेकअप करवाया, और चेकअप करवाने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, मतलब कितना अच्छा लग रहा था। मतलब अभी रात के आई थिंक 10 बज रहे होंगे, पर वेदर इतना अच्छा हो रखा था ना, उस टाइम बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर वॉक के लिए गए और वॉक पे जाके आए, और उसके बाद मैंने घर पे आने के बाद एडिटिंग की। सब लोग सो गए थे, बस मैं ही एक अकेली बैठ के एडिटिंग कर रही थी। फिर मैंने एडिटिंग की और उसके बाद मैं भी सो गई। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय बाय।